अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पहले तो आखिरी उम्मती का नबी बना दे। ये नबियों ने फरमाइश की कि आखिरी उम्मत जो आने वाली है, ऐ अल्लाह उसका हमें नबी बना दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, भाई वो तो तय है कि आखिरी नबी तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला रहेंगे। अच्छा, अगर आखिरी उम्मत के नबी नहीं बनाते तो हमको आखिरी उम्मती का नबी नहीं बनाते तो आखिरी नबी के उम्मती में हमको शामिल फरमा ले। अल्लाह पाक ने इस उम्मत के फ़ज़ाइल बयान किए और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस उम्मत को अल्लाह पाक ने दावत की मुबारक मेहनत करने की तौफीक अता फरमाई, बल्कि जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने दी। जो काम अल्लाह पाक दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज कर किया करते थे, वो वाला काम अल्लाह पाक ने इस उम्मत के आम आदमी, गरीब से गरीब हो, मालदार से मालदार हो, खेती बाड़ी करने वाला हो, देहात का रहने वाला हो, अल्लाह पाक ने उसके ज़िम्मे लगाया। यह हमारी बड़ी फ़ख्र की बात है कि नबियों वाला काम अल्लाह पाक ने हम तमाम को करने के लिए दुनिया में भेजा है। अच्छा, फिर अल्लाह पाक की तरफ से वादा ये है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। जैसे हम दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद करते हैं, ऐसे अल्लाह पाक ने फरमाया हम ईमान वाले की इस दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी मदद करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो आग को अल्लाह ने क्या बना दिया? बाग। अरे बोलो, अल्लाह की मदद आई और अल्लाह पाक ने डायरेक्ट हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। आग ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम पर। इतनी ठंडी भी नहीं हुई कि जिससे आदमी ठंडक के अंदर मर जावे या ठंड के अंदर बीमार हो जावे। सलामन अला यानी सलामती के साथ, बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ठंडी भी हो जा और ठंडी भी कैसी? सलामती के साथ। अब मैं और आप कहेंगे वो तो नबी थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नबी थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, उनके साथ तो अल्लाह की मदद आनी यकीनी है। लेकिन अल्लाह की मदद चूँकि उनका अमल दावत और दीन की मेहनत का था, लोगों को तो अल्लाह की तरफ बुलाते थे। कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, ए नबी जी आप ऐलान कर दो। हमारे नबी से अल्लाह पाक ने फरमाया, ए नबी जी आप ऐलान कर दो, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। भाई इसको छोड़ दो, अदउ इलल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। तो नबियों वाला काम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता, इस काम के साथ अल्लाह की मदद थी। अब मैं और आप तो नबी नहीं, लेकिन काम कौन सा मिला है हमको? बोलो, नबूवत का काम। तो अल्लाह की मदद तो सिफात के साथ है, नबूवत वाले काम के साथ है। अंबिया नबूवत का काम करते थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लोगों को दीन ईमान की बातें बतलाते थे, तो अल्लाह की मदद आई। अब इस उम्मत के साथ भी अल्लाह पाक ने वो जिम्मेदारी का बोझ डाला कि तुम भी दुनिया में जाकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओगे। तो अल्लाह पाक का वादा है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना, जैसे हम नबियों की मदद करते ऐसे ईमान वाले की मदद करेंगे इस दुनिया में भी क़यामत के दिन। एक मरतबा यमन से मस्जिद नबवी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है और कोई परदेसी आए
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि भाई आप कहाँ के हो? बोले मैं यमन से आया। अरे भाई यमन में बादशाह ने किसी को आग में डाला और अल्लाह ने उस आग में उस आदमी की हिफाजत की, आप जानते हो? बोले हाँ। ये वाकया सच है? बोले हाँ, ऐसा ही हुआ। अच्छा वो कौन है आदमी? बोले मैं हूं। वो अबू मुस्लिम खौलानी थे। कौन थे? अरे बोलो कौन थे? अबू मुस्लिम खौलानी। यमन में बादशाह ने किसी वजह से इनको आग में डाल दिया, तो अल्लाह पाक ने उस आग को हुक्म दे दिया, ये आग तू जलाएगी नहीं। सारी तमाम मखलूक किसके कब्जे में है? आग जलाने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज, छुरी काटने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज, दवा शिफा देने में, दुकान नफा देने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज। तो अल्लाह पाक ने अबू मुस्लिम खौलानी के लिए आग को बाग बना दिया और अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अबू मुस्लिम खौलानी को जलाना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका पेशानी चूमकर कहने लगे कि मेरे अल्लाह का कलाम हक है, कि अल्लाह ने फरमाया। हालांकि ये उम्मती है, नबी तो नहीं है अबू मुस्लिम खौलानी, लेकिन अल्लाह पाक ने इनकी मदद। अच्छा, आसमान से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने दस्तरखान को उतारा। तो एक बुजुर्ग के मुतालिक आता है कि एक मर्तबा वो हज के लिए ऐलान किया, तो आदमी चाहता है कि हज में किसी आलिम के साथ, किसी जानने वाले के साथ, किसी अल्लाह वाले के साथ करूं। 3000 का मजमा जमा हो गया कि हम भी ये बुजुर्ग के साथ हज करेंगे। उन बुजुर्ग ने सबको करीब किया और देखो मेरे साथ तो हज में चलने के लिए 2 बातें हैं। मेरे साथ वो आदमी हज में चलेगा जिसके पास ये 2 बातें हो। हजरत फरमाइए कौन सी बात? एक तो दुनिया की कोई चीज लेकर नहीं चलेंगे। दुनिया की, हम लोग हज में जाते हैं तो सब कुछ लेकर जाते हैं ना। ये पहली शर्त कि दुनिया की कोई चीज लेकर, और दूसरी बात किसी से भी मांगना नहीं। किसी से भी अगर मांगना है तो किससे मांगेंगे? अल्लाह से। वैदा सअल्त फसअलिल्लाह, अगर तुझे मांगना है तो एक अकेले अल्लाह। अब वो 3000 का मजमा था, उसमें से 2700 का मजमा चला गया कि भाई अपने बस की बात नहीं। बाजे मर्तबा होता है ना भाई, 4 महीने अपने बस में नहीं है, मकामी मेहनत करेंगे, चिल्ला अपने बस में बात नहीं है। तो वो 2700 आदमी छट गए। अब 300 का मजमा साथ में चला, 2 शर्तों के साथ कि दुनिया की कोई चीज साथ में नहीं लेनी, और दूसरा किसी से सवाल, अरे बोलो, नहीं करना। जब आदमी किसी के यहाँ मेहमान जाता है तो अपने घर से टिफिन लेके जावे तो सामने वालों को अच्छा लगेगा? क्या मेरे यहाँ खाना नहीं था कि तू खाना लेकर आ गया? तो ये जो बैतुल्लाह में जाने वाले हैं वो किसके मेहमान थे? अल्लाह। अरे बोलो, अल्लाह। और अल्लाह के मेहमान अल्लाह के घर जाने के लिए, और अल्लाह के मेहमान बनकर हम अनाज भी ले जावे, ने पापड़ भी ले जावे, ने अचार भी ले जावे, ने रुपये भी ले जावे। भाई मेहमान अल्लाह के है तो मेहमान नवाजी कौन करेगा? अल्लाह। अल्लाह करेगा। अब वो 300 आदमी पैदल चले मौलाना वो बुजुर्ग के साथ, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने दस्तरखान उतारा। अब माशाल्लाह 11, 12, 1 बजे पेट से आवाज आती है। आती है? क्या आती है डॉक्टर साहब? क्या आती है? भूख लगी है। अच्छा, ये आवाज को हर आदमी अपनी आवाज को खुद सुनता है, बाजू वाले को आवाज नहीं पहुंचती।
मेरे पेट की आवाज को मैं सुनूंगा, तुम्हारे पेट की आवाज को तो 12-1 बज गए तो हर आदमी के पेट से आवाज आने लगी। और वो बुजुर्ग तो चद्दर ओढ़कर लेटे थे, लेकिन बुजुर्ग का ताल्लुक अल्लाह के साथ ऑनलाइन था। आज हमारा भी ऑनलाइन में होता है ना, रात को 12 बजे कोई फोन करता है, अरे भाई 12 बजे में तूने फोन किया, बोले मैंने देखा कि तुम ऑनलाइन पर थे। ऐसा होता है आपके वहाँ? अरे बोले ऐसा होता है, हमारे सूरत में होता है। भाई 12 बजे तूने फोन किया, बोले मैंने देखा कि मौलाना आप ऑनलाइन में हो। तो ये बुजुर्ग ऑनलाइन में किसके साथ थे? अल्लाह के साथ। अब वो तो आए, एक आदमी होगा जरा बहादुर, उसने जाकर बुजुर्ग को कहा हजरत पेट से आवाज आ रही है। तो चूंकि मेहनत की थी, अपने आप को बनाया था, डॉक्टर बाद में बने, वकील बाद में बने, इंजीनियर बाद में बने, ताजिर बाद में बने, पहले हर आदमी ने अपने आप को अपने आप पर मेहनत की थी और अपने आप को ऐसा बनाया था जैसे दुनिया में होता है ना, भाई मेरा नाम दे देना, कोई मसला होता है तो सेठ साहब होते हैं तो भाई जरा ऑफिसर को मेरा नाम दे देना, तो काम हो जाते हैं कि नहीं? तो इनका ताल्लुक अल्लाह के साथ था। तो वो जो आदमी आए कि हजरत भूख लगी है, तो इन्होंने आसमान की तरफ देखा। इशारे को समझ जाते हैं ना लोग दुनिया में, अगर कोई मसला है तो मेरे को फोन करा देना। तो इनको फोन की क्या जरूरत थी? उन्होंने ऊपर देखा, ऊपर देखते ही ऊपर से दस्तरखान नीचे आना शुरू हो गए और खाना लग गया और 300 आदमी ने खाना खा लिया। अब गरम गरम रोटियां है, तरकारी है। तो एक मेरे जैसे कमजोर ईमान वाले ने सोचा कि 2-1 रोटी अपने शाम के लिए रख दो ना। तो वो बुजुर्ग ने देखा, बोले नहीं नहीं नहीं, जो अल्लाह अभी खिलाएगा वो अल्लाह बोलो शाम को भी खिलाएगा। तो पूरा सफर ऐसा चला। क्या बात हो गई? अल्लाह पाक का वादा है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। जैसे हम दुनिया में नबियों की मदद करते हैं और करेंगे, ऐसे ईमान वाले की इस दुनिया में भी मदद करेंगे और बोलो क़यामत के दिन भी मदद। लेकिन शर्त यह है कि सिफात के साथ चलने की ज़रूरत है। हमें नज़र आता है कि दुकान से, मुलाजिमत से, फैक्ट्री से, दवाखाने से, इंजीनियरिंग से, अपनी कुर्सी से पलेंगे। अरे बोलो, लेकिन इस पर अल्लाह पाक का कोई वादा नहीं है। कोई वादा है? अल्लाह का वादा है कि तुम दुकान खोलोगे तो मैं रोजी दूंगा, कपड़े की दुकान खोलोगे तो रोज 500 रुपये, और अनाज की दुकान खोलोगे तो रोज 1000 रुपये। अरे अल्लाह का कोई वादा है? लेकिन इस पर अल्लाह पाक का वादा है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं उसके साथ मदद का मामला करूँ। लेकिन ये सिफत पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, कॉलेज में जाकर ये सिफत मिलेगी? खेत में जाकर ये सिफत मिलेगी? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे फजले करीम रहमतुल्लाह अलैहि अहमदाबाद के थे। एक मर्तबा इनका और मौलाना असगर साहब नंदा साहब, इन दोनों का तय हुआ कि आपको बम्बई के इज्तिमा में जाना है, अहमदाबाद से बम्बई जाना है। मौलाना असगर साहब आए फजले करीम रहमतुल्लाह अलैहि के पास कि भाई अपने दोनों का तय हुआ है कि अपने दोनों को बम्बई जाने का है। तो मौलाना असगर साहब ने कहा मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, बम्बई आने जाने के टिकट का खर्चा भी नहीं है।
फजले करीम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई मेरे पास भी कुछ नहीं, लेकिन मदद यकीन अल्लाह के साथ। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो फरिश्ते चारों तरफ से आए। पानी की जिम्मेदारी का फरिश्ता आकर कहने लगा, ए इब्राहिम तुम कहो तो मैं पानी को बरसा कर आग को बुझा दूं। हवा का फरिश्ता आकर कहने लगा, ए इब्राहिम अगर तुम कहो तो हवा को चला दो और आग को बुझा दो। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह किस पर थी? अरे बोलो, अल्लाह पर। तो इब्राहिम फरिश्ता तो बड़ी ताकत है ना। अरे बोलो, इंसान की ताकत, दुकान की ताकत, पढ़े लिखे की ताकत, डिग्री की ताकत, उससे भी बड़ी ताकत तो फरिश्तों की है ना। उसके हाथ में तो पूरा निजाम अल्लाह पाक ने रखवाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आने वाले फरिश्तों के कहा कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर आए हो और अल्लाह ने आपको जो बातों का हुक्म दिया, पानी बरसाओ, हवा चलाओ, तो आप कर लो। और अगर तुम अपनी तरफ से आए हो, फला हाजत ली, मेरे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। यकीन किस पर है? हम दुकान भी खोलते हैं लेकिन हमारा यकीन दुकान पर नहीं होना चाहिए। हम दवाइयाँ देते हैं, दवाई खाते हैं, लेकिन हमारा यकीन बोलो आज किस पर है? अरे बोलो नहीं यार, दवा खाऊंगा तो मेरा सर आधा कैसा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को अल्लाह ने कुरान पाक में नकल किया, वइदा मरिज़तु, जब मैं बीमार होता हूँ, फहुव यशफीन, शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह देने वाला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगर तुम अपनी तरफ से आए हो तो मेरे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मेरे अल्लाह मेरी तमाम हालात को जानने वाला, दिलों के हालात को जानने वाला बोलो कौन है? दिलों के भेद को जानने वाला अल्लाह पाक है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बेटे ने अपने बाप की शिकायत अल्लाह के नबी से की कि मेरे वालिद मेरे माल को इस्तेमाल कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं मेरी बगैर इजाज़त। बाजे मर्तबा होता है ना, बेटा मालदार होता है, बाप गरीब होता है। अरे बोलो, होता है कि नहीं? ऐसे असबाब पैदा हो जाते। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे से कहा, जाओ अपने अब्बा को बुला कर लाओ। अब बाप ने पूछा, बेटे हमारे नबी मेरे को क्यों बुलाते? तो वो तो सच्चाई का जमाना था। बेटे ने कहा कि अल्लाह, ए अब्बा जान, मैंने आपकी शिकायत कर दी कि मेरे वालिद मेरे माल में से बगैर इजाजत के इस्तेमाल कर लेते। ऐश पेश वाली बात नहीं थी जैसे दुनिया में चल रहा है ना, हर शोबे में चल रहा है ना ऐश पेश, ऐसी बात नहीं थी, क्लियर बात। खैर, बाप ने बेटे पर जो एहसान का मामला करता है, बाप की बरकत से पैदा हुआ, बाप गीले में सोकर सूखे में सुलाता है, बाप भूखा रहकर बच्चों को खिलाता है। जिस दिन से औलाद पैदा होती है तो माँ बाप का जीना तो औलाद के लिए होता है। वो तमाम अशार की शक्ल में बाप के बेटे पर जो एहसान होते हैं वो अपने दिल ही दिल में बनाए। अशार लिखा नहीं, कागज कलम बंद नहीं किया, जुबान से निकाला भी नहीं, दिल ही दिल के अंदर, ये बेटे ने मेरी शिकायत कर दी, बेटे के मेरे बरकत से तो बेटा आया और तुम्हारे हाथ पकड़ के हमने चलाया और तुम्हारी बरकत से हमारा जीना तुम्हारे लिए हो गया, और हम गीले में सोते, तुमको सूखे में सुलाते, हम भूखे रहते, हम खून का दूध बनाकर तुमको, ये तमाम एहसानात जो है। अब अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचने से पहले अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को अल्लाह के नबी की खिदमत में भेजा और यूँ कहा कि वो जो बाप बेटे आ रहे हैं आपके पास, आप इनका फैसला बाद में करना, इनका फैसला बाद में करना।
पहले बाप ने अपने बेटे पर जो एहसान का मामला होता है और उस पर जो अशार बनाए हैं वो अशार पहले आप सुन लो। अब ये दोनों बाप बेटे पहुंचे, कहाँ पहुंचे? हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत। अब अल्लाह के नबी ने इनसे पहले कहा वो जो तुमने अशार बनाए हैं वो पहले मेरे को सुना दो। बाप को ताज्जुब हुआ कि मैंने अपनी जुबान से अशार निकाले नहीं, मैंने कापी और किसी जगह लिखा नहीं, अब इनको किसने बता दिया? तो बोलो अलीमुम बिजाति सुदूर या अलमु खाइनतल आयुनी। लपक कुरान पाक के अंदर कहते हैं कि आंखों की खयानत को जानने वाला भी अल्लाह है और दिलों के वसाविस को भी जानने वाला बोलो हम भले छुपा देवे और लोगों को कहे न कहे, लेकिन अल्लाह पाक तो हर चीज़ को जानने वाला है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई पहले तुम वो अशार सुना दो जो अशार तुमने अपने बेटे के एहसान के मुतालिक बनाए। वो तो शेर शायरी का ज़माना था, इसके मुकाबिल में अल्लाह पाक ने कुरान पाक का मौजिज़ा दिया। तो उन्होंने अशार सुनाए, बाप ने अपने बेटे के एहसान पर जो अशार बनाए थे। जब अशार सुन लिए तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में से आंसू निकल गए कि बाप अपने बेटे के साथ कैसा मामला करते हैं और कितना उसके लिए झेलते हैं, और उसको तमाम अशार की शक्ल में बना दिया। और उसके बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया उस बेटे की तरफ मुखातिब होकर, अंत व मालुका लिअबीक, तू और तेरा माल तेरे बाप के हक में है। क़यामत तक के लिए फैसला हो गया कि माँ बाप अगर बेटे के औलाद बेटे के माल को इस्तेमाल करते तो उसकी इजाज़त है कि तू भी तेरे अब्बा का है और तेरा माल भी बोलो अंत व मालुका लिअबीक। तो अल्लाह पाक तो अलीमुम बिजाति सुदूर है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा मेरे को तुम्हारी कोई हाजत नहीं, मेरा अल्लाह सब कुछ देखने वाला है, हाल सिचुएशन तमाम कुर्बानियों को अल्लाह ही जानने वाला है। जब अल्लाह पाक ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यकीन सिर्फ अल्लाह पर है, फरिश्तों पर भी नहीं, फरिश्तों की मदद भी नहीं ली, मेरा अल्लाह सब कुछ देखने वाला, तो फिर अल्लाह पाक ने तमाम बीच के वास्ते को हटाकर डायरेक्ट आग को हुक्म दिया कि आग ठंडी और सलामती वाली हो जाए। तो फजले करीम रहमतुल्लाह अलैह ने कि भाई पैसे तो मेरे पास भी नहीं है और दोनों को कहाँ जाना है, अहमदाबाद से बम्बई। बोले अपने पैदल कालूपुर रेलवे ये मलिक अहमद की मस्जिद से कालूपुर स्टेशन तक तो पैदल चलेंगे, पैदल चलने में कोई पैसे लगते हैं? ये दोनों पैदल गए। फिर स्टेशन पहुंचकर मौलाना असगर साहब ने कहा अब तो चलो। बोले लाइन में खड़े हो जावे, टिकट की लाइन में खड़े रहने में कोई पैसे लगते हैं? अब इनका यकीन अल्लाह की जात पर, जेब में 1 रुपया भी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना साहबा तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, पहले हमने ईमान को सीखा उसके बाद बोलो, पहले ईमान सीखना फिर ताजिर बनना, पहले ईमान सीखना फिर फैक्ट्री चलाना, पहले हर अमल से पहले ईमान सीखने की जरूरत है। अब वो जब लाइन में खड़े थे तो एक आदमी के बाद इन दोनों का नंबर आने वाला था। फिर मौलाना असगर साहब ने कहा फजले करीम अब तो बाहर आ जाओ, पैसे के बगैर कोई टिकट देने वाला है। तो फजले करीम का यकीन किस पर था? अल्लाह। अरे बोलो अल्लाह। उन्होंने कहा एक आदमी अभी बाकी है ना, वहाँ तक हमको चलने में कोई पैसा लगेगा, और अल्लाह की मदद एंड वक्त पे आती है। अल्लाह की मदद बोलो, अल्लाह का वादा हक है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह पाक उसके लिए काफी। वो आदमी जो आखिरी टिकट लेने वाला था, जिसके बाद इनका नंबर आने वाला था, उसके दिल में अल्लाह ने बात डाली यार दोनों बुजुर्ग आदमी है और मैं भी बम्बई जाता हूँ, ये भी बम्बई जा रहे हैं, तो बजाय 1 की 3 टिकट ली।
पहले मालूम है हर एक की टिकट अलग आती थी, उठे की टक तारीख फिर दूसरी, ऐसा होता था ना। अब वो पलट कर लो भाई साहब मेरी तरफ से 2 टिकट हदिया है, तुम भी बम्बई जा रहे हो मैं भी जुम्मे। फजल करीम कहने लगे हम भी तो लाइन में खड़े हैं, अरे भाई कबूल कर लो, अरे भाई कबूल कर लो। तो ये अल्लाह की मदद कैसे आई? अरे बोलो, भरोसा किस पर किया? अल्लाह पर। अल्लाह पर। एक आदमी, उसका बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, डॉक्टरों ने कह दिया भाई अब इनको तुम ले जाओ, इसकी कोई बचने की उम्मीद नहीं है, तुम्हारी आखिरी जो जमजम पिलाते हैं और वतन के भाई जो भी क्रिया करते हैं आखिरी तुम इसको कर लो। बाप इंतजार में है कि बेटे का इंतकाल होगा तो मैं कब्र जाकर खोदूंगा। और बाप ने अपने दूसरे बड़े बेटे से कहा कि देख भैया का इंतकाल हो जावे तो तू कफन लेकर आ जा। एक ही छत में माँ भी रहती है, बाप भी रहता है, बड़ा भाई भी रहता है, लेकिन माँ का यकीन नमाज पर था। माँ का यकीन किस पर था बोलो? वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सला। नमाज और रोजे की बरकत, नमाज और सबर, सबर का माना रोजा, नमाज और रोजे की बरकत से अल्लाह की मदद को उतरो। ये जो सलातुल हाजात है ना, वो तो ज़रूरत की नमाज है भाई। जोहर की नमाज जोहर के वक्त में, असर की नमाज असर के वक्त में, रमज़ान की नमाज रमज़ान में, ईद की नमाज ईद में। तो सलातुल हाजत का क्या मतलब? ज़रूरत के वक्त की नमाज। अभी एक ज़रूरत ये थी कि मेरा बेटा बीमार हो गया और यकीन था कि नमाज की बरकत से अल्लाह की मदद उतरेगी। बाप इंतजार में है कब्र खुदाने के। बेटे को कह दिया कि देख छोटा भाई का इंतकाल हो जावे तो तू क्या लेकर आ जाना? कफन। लेकिन माँ का यकीन है कि मौत और हयात तो अल्लाह के हाथ में। किसके हाथ में? डॉक्टर के हाथ में, इंजीनियर के हाथ में, खुद के हाथ में नहीं। वो तो अल्लाह। दिखने में भले कुछ भी हुआ, बाजे मर्तबा इसलिए कहते हैं ना कि कामयाबी की शक्ल में नाकामी, इज्जत की शक्ल में मौत और मौत की शक्ल में इज्जत है। अरे भाई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो चारों तरफ से सिक्योरिटी लग गई थी कि भाई बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है और वो फिरौन की हुकूमत को ख़त्म कर देगा। तो उसने ऐलान कर दिया कि बनी इसराइल में जो बच्चे पैदा होंगे उनको कत्ल कर दो। तो 60-70 हज़ार बच्चों को कत्ल कर दिया। तो किसी ने कहा बेवकूफ़, अगर सिर्फ मर्द और बच्चे कत्ल हो जाएंगे और औरतें दुनिया में बाकी रहेगी तो इंसानी नस्ल कैसे चलेगी? तो उसने अपना ऐलान बदल दिया। बड़े लोग कैसा करते हैं, जैसा देश वैसा। वो अकल बकल से काम नहीं होती बाजे मर्तबा। अब उसने कहा कि चलो एक काम करो, 1 साल बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करो और दूसरे साल बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा उसको जिंदा बाकी रखो। जो साल बच्चों के कत्ल का था उसी साल के अंदर अल्लाह पाक ने मूसा को पैदा किया। अब अल्लाह पाक ने कुरान पाक के जरिए से इनका किस्सा बयान किया। वौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई। ए मूसा की माँ जब बच्चा पैदा हुआ और टेंशन में थी, ए मूसा की माँ, अल्लाह पाक ने कहा तू अपने बच्चे को दूध पिला दे। मालूम है जब बच्चा दूध पी लेता है ना तो बच्चों को भी सुकून हो जाता है और माँ को भी। और जब तक कि माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, माँ की तबीयत चलती है पकाने में, कपड़े धोने में, बार बार मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया, मेरे बच्चे ने। तो अल्लाह पाक हमारी नफ्स को जानने वाले थे। तो अल्लाह पाक ने कहा कि तू अपने पहले बच्चों को दूध पिला के फारिग हो जा, टेंशन मुक्त हो जा। वौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई फइदा खिफ्ती अलई। अगर तेरे को खौफ है कि इस बच्चे को फिरौन की पुलिस आकर पकड़ कर कत्ल कर जाएगी, फइदा खिफ्ती अलई, अगर तुझे खौफ है तो तू इस बच्चे को समंदर में डाल दे। किस में डाल दे?
समंदर में बच्चा डालेंगे तो बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा ना? अरे बोलो, छोटा बच्चा 5 दिन का, 10 दिन का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, अगर उसको समंदर में डालेंगे तो बोलो समंदर में उसको ताकत मिलेगी ना? तो क्या होगा? अरे बोलो, सारी दुनिया कहती है कि मर जाएगा, डूब जाएगा, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में? अल्लाह। पानी पर कंट्रोल अल्लाह का है। अब उसने एक संदूक बनाई माँ ने और उसको डाला, अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह पाक ने 2 वादे फरमाए, इन्ना रादूहु इलैकी, हम तेरी गोद में तेरे बेटे को वापस करेंगे। ये किसका वादा है? अल्लाह। जैसे अल्लाह पाक का वादा है ना, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्ब, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह पाक उसके लिए। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो आदमी तकवे वाली जिंदगी को इख्तियार करेगा, अल्लाह पाक के 2 वादे, एक तो अगर कहीं फंस गया है तो अल्लाह निकलने का रास्ता दे देंगे, और दूसरा ऐसी जगह से रोजी देगा जो आदमी का वहमो गुमान। ये किसके वादे हैं? दुकान पर, मुलाजिमत पर, फैक्ट्री पर अल्लाह के कोई वादे नहीं, लेकिन इस पर अल्लाह पाक का वादा है कि जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। जो आदमी तकवे वाली ज़िंदगी को इख्तियार करेगा अल्लाह पाक। तो माँ का यकीन किस पर था? अब उसने 2 रकात पढ़ कर अल्लाह से कहने लगी, ऐ अल्लाह तू मेरे बेटे की हिफाजत कर ले, तू मेरे बेटे को तंदुरुस्ती दे। बाप इंतज़ार में है कब्र खुदाने के, और बड़े बेटा इंतज़ार में है बोलो कफन लेने का, लेकिन माँ का यकीन अल्लाह पर है, माँ का यकीन नमाज पर है, माँ का यकीन आमाले दावत और आमाले नबूवत पर है, और अल्लाह के वादों पर यकीन। तो माँ 2 रकात पढ़ के अल्लाह से कहने लगी, ऐ अल्लाह ये तो कब्र खुदाने के इंतज़ार में है और ये कफन लाने के इंतज़ार में, लेकिन मौत और हयात तो तेरे हाथ में। मौत और हयात किसके हाथ में? एक दिन नहीं हुआ कि बच्चे ने आँख खोली, दूसरे दिन माँ ने पानी मुंह में रखा तो पानी उतारा, फिर आधा दिन गुजरा तो उसके 2-3 लुक़मे खाए, फिर 2 दिन हुए कि बेटा बैठ गया, फिर चलता हो गया। तो मौत और हयात का मसला तो बोलो अल्लाह, लेकिन यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? अल्लाह। हम लोग एक इलाके में गए राजस्थान में, वहाँ के अमीर साहब ने कहा कि अमीर साहब मेरे को कहा कि मौलाना आप लोग तो गुजराती हो ना, कड़ी खिचड़ी ज़्यादा खाते हो, आप लोग भावनगर वाले तो गोश्त रोटी खाते हो ना, ये तो हमारे साउथ सूरत भरूच की बात है। बोले तुम कड़ी खिचड़ी ज़्यादा खाते हो तो आज मेरे यहाँ तुम्हारी कड़ी खिचड़ी की दावत, लेकिन घर पे आना पड़ेगा। ठीक है, घर पे आएंगे। हम लोग खाना खा रहे थे, वो पलंग पर बैठे थे, मेरे को बोले मौलाना एक अजीब व गरीब बात सुनाओ। मैंने कहा सुनाओ। बोले एक मर्तबा मेरे हाथ में तकलीफ हुई और डॉक्टर ने कहा कि बेड रेस्ट हो जाओ। तुम लोग माफ कर देना, मैं तुम्हारी बात नहीं करता, तो याद आ गया। बोले बेड रेस्ट हो जाओ, अगर पलंग से नीचे उतरोगे तो, अरे बोलो नहीं यार, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, अगर पलंग से नीचे उतरोगे तो बोलो घबराओ मत, मर जाओगे। अरे भाई दूसरे लोग, ये ईमान वालों की बात नहीं, लेकिन आम तौर पर देखो 72 घंटा अगर ये बराबर क्रॉस हो गए 72 घंटे तो ये जी जाएगा, नहीं तो खतरा है। अरे वो ऐसा बोलते हैं ना। तो इसने, वो अमीर साहब ने मेरे को सुनाया कि मेरे को डॉक्टर ने कहा कि तुम हार्ट के पेशेंट हो और तुमको खाना भी यहाँ, नमाज भी यहाँ, अगर तुम पलंग से नीचे उतरोगे तो मर जाओगे। तो इन्होंने कहा कि मरना ही है तो अल्लाह के रास्ते से बढ़कर कौन सी नेमत हो सकती है। इन्होंने 4 महीने पैदल जमात में नाम लिखाया। कौन सी जमात में? पैदल।
अब उन्होंने सामान अपना उठाया। एक हाजी साहब थे, उनका भी सामान लाओ भाई। क्या नीयत से? मरना ही है ना, तो जल्दी मर जाओ। फिर जमात में माले यतीम होता है कौन सा? दाम का सेठ, उसका कोई धनी नहीं होता। तो वो भी कौन उठाना चल ले? अमीर साहब। तो ये अमीर साहब थे, तो इन्होंने उसको भी उठाया। क्या नीयत से उठाया? अरे बोलो नहीं, मरना है। बोले मौलाना मैं तो फांस चलता था, 2-2, 3-3 आदमी का सामान लेकर चलता था, और डॉक्टर ने कहा कि मर जाएंगे। तो मैंने कहा कि मरना है तो अल्लाह के रास्ते में जल्दी मर जाओ ना। बोले मैं तो 4 महीने लगा कर आ गया, और अल्लाह का करम उसको 18 साल हो गए। मेरे को जिस डॉक्टर ने कहा था ना, वो दुनिया से रुखसत हो गया। ये बात है 87-86 की। फिर 2002 में कहीं ये सोए हुए थे, जिन्होंने हमको कड़ी खिचड़ी खिलाई। मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि तुम सब भी जानते होंगे। दूर से मैंने देखा, यार ये तो वही हाजी साहब है जिन्होंने कड़ी खिचड़ी खिलाई। तो मैंने जाकर पहले पूछा, हाजी साहब जिंदा हो? वो 18 साल तो तब हो गए थे जब इन्होंने कड़ी खिचड़ी खिलाई थी, और 2002 में दूसरे 18-17 साल हो गए। वो हंसने लगे, वो समझ गए कि ये वही मौलाना कड़ी खिचड़ी वाले हैं। तो मेरे को कहने लगे, मौलाना जब आप मेरे घर पे आए थे ना, तब तो डॉक्टर का इंतकाल हो गया था। अभी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर था, वो भी दुनिया से रवाना हो गया, और मैं जिंदा हूँ। तो मौत और हयात किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। बहुत साल पहले अखबार में आया, बैंक का मैनेजर खुदकुशी करने की नीयत से ऊपर से गिरा। अब बैंक का मैनेजर, तो इसकी तनख्वाह उस वक्त में 50,000 होगी, आज तो लाखों रुपए होती। अरे बोलो, उसको खुदकुशी करने की जरूरत खरी? लेकिन कुरान यूं कहता है, वमन आरदन दिक्री फइन्न लहू माईशतन दनका। जो मेरे अहकामात को तोड़ेगा, जो मेरे नबी के तरीक़े को छोड़ेगा, जो कुरान के खिलाफ की ज़िंदगी को गुजारेगा, अल्लाह पाक कहते हैं हम इसकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे। बेदीनी के साथ जिंदगियां बोलो तंग हो जाती है। अब वो ये नियत करके 10वें माले की बिल्डिंग से कूदा। कौन? बैंक का मैनेजर। बैंक का मैनेजर। क्या नियत से कूदा? मरने। अरे बोलो नहीं यार। मरने। लेकिन मौत और हयात किसके हाथ में? अल्लाह। अब ऊपर से नीचे आते आते 1 मिनट आधी मिनट तो लगेगी ना, 120 फीट पर ऊपर से 10वें माले की बिल्डिंग से। लेकिन असबाब पर इतना यकीन है आज हमारे तुमको कि नीचे जो खड़े थे ना 8-10 आदमी, उन्होंने देखा कि ऊपर से गिर गया। उनको थोड़ी खबर थी कि इसने खुदकुशी की नीयत की, वो तो ये समझे कि ऊपर से गिरा। तो ये नीचे जो खड़े थे 8-10 आदमी जिन्होंने उसको देखा, वो क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलेंगे? हैं? मर जाएगा ऐसा नहीं बोलेंगे, ये मर गया। इतना यकीन है असबाब पर कि ऊपर से गिरने वाला तो मर जाएगा। तो ये ही नहीं बोले कि अभी ऊपर से गिरा तो अभी ये मर जाएगा, ऐसा नहीं बोले, बल्कि क्या बोलते थे? ये मर गया, अभी जिंदा है। 10वें माले की बिल्डिंग में ऊपर जमीन और 10वें माले की बिल्डिंग से बीच में ये नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे वालों को असबाब का कितना यकीन है कि ये मर गया, हालांकि मरा नहीं अभी। अब ऊपर से कूदा तो नीचे चलते हुए एक आदमी के कंधे पर आया। ऊपर से उसको थोड़ी खबर थी, नीचे चलने वालों को एक आदमी ऊपर से गिर रहा है। तो वो ऊपर से नीचे कंधे पर आया, तो उसके वजन से ये कंधे पर नीचे चलने वाला आदमी मर गया, और ऊपर से गिरने वाले की अल्लाह पाक ने बोलो। तो मौत और हयात किसके हाथ में? अरे बोलो, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा आदमी फ्लाइट से गिर के भी जिंदा रहा था कि नहीं? अरे बोलो, होता है ना। तो मौत और हयात किसके हाथ में?
तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ ने संदूक में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बंद कर दिया, चारों तरफ से पैक। बगैर हवा के जिंदा रह सकता है आदमी, समंदर में जिंदा रह सकता है बच्चा, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। वहयना इला उम्मे मूसा अन अर्दिई, ए मूसा की माँ पहले तो उसको दूध पिलाकर सुकून में आ जा, टेंशन मुक्त हो जा, दीन पर चलकर टेंशन मुक्त हो जा। अभी हम एक आदमी के पास गए थोड़े दिन पहले, मेरे को कहने लगे मौलाना जो तुम काम करते हो ने सबसे ऊंचा काम है। फिर मेरे को कहने लगा ये मेरा बंगला 8-9 रूम है, सब में एयर कंडीशन है, ये मेरे दरवाजे पर BMW गाड़ी है, मैं मार्केट में जो मार्केट में मैं काम करता हूँ सब्जी मार्केट में, मैं सबसे 1 नंबर का व्यापारी हूँ, मेरे पास सब कुछ है मौलाना, लेकिन मेरे पास सुकून नहीं है। क्या नहीं है बोलो? आज मैं और आप सुकून की तलाश में चल रहे हैं। एक दुकान है तो दो है तो और 4 है तो, अरे बोलो नहीं यार, तुम लोग सब जुनेद बगदादी हो। हमारे सूरत में तो 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, वो फिकर में ही रहते हैं। एक और बात सुना दूं मैं आपको, वो हिप्पी लोग आते हैं ना, हिप्पी लोग इंग्लैंड वगैरह के नहीं आते, बाल बड़े बड़े रखते हैं और मियाँ बीबी चलते रहते हैं, वो सुकून की तलाश में चलते हैं। किसकी? हिंदुस्तान में कुछ है नहीं, देहातों में क्या है, लेकिन आपके यहाँ अमरेली में और ये भावनगर में हर जगह आते हैं, वो तो सुकून की तलाश। हालांकि सुकून किस में है? नमाज में। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र में, कुरान की तिलावत में, तहज्जुद की नमाज में, हलाल कमाने में, ये सुकून है। लेकिन उनके पास तो दीन है नहीं, तो वो दुनिया की चीजों में सुकून को तलाश करते। तो एक जगह दरख्त के नीचे एक आदमी ने पेंटिंग करके रखा था, वो समंदर की मौज बनाते हैं, जंगल दरख्त बनाते हैं और उसको कांच की फ्रेम में मढ़ा कर रखते हैं। ऐसा होता है आजकल अपने, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो भी लिखते, मेरे को कल कोई ने बताया। तो ये तो सुकून की तलाश में थे, इनको ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, यार कितनी अच्छी समंदर की मौजें हैं, ऐसा सुकून मिलता है, कितने अच्छे जंगल के दरख्त है, कितनी अच्छी स्टीमर का शेप बनाया है। अरे बोलो ऐसा होता है कि नहीं? आपके यहाँ होता है? तो ये दोपहर में 2 बज गए थे और दरख्त के साये में सब पेंटर ने अपना बना कर रखा था। इसने पूछा कि भाई इसका मालिक दिखता नहीं, मेरे को खरीदना है, मैं अपने घर में उसको लटकाऊंगा और रोज सुकून तलाश करूंगा। होता है ना, बैतुल्ला का फोटो अपने घर में रखते हैं ना, अरे बोलो नहीं यार। तो इसने पूछा दुकानदार से कि भाई ये कहाँ है पेंटर? बोले पेंटर तो 4 बजे आएगा, अभी 2 बजे दोपहर के, पेंटर कितने बजे आएगा? 4 बजे। अब इसको तो सुकून की तलाश थी, तो वो इंतजार में रहा कि आएगा तो खरीद करके मैं लेकर जाऊंगा, तो इसको देखकर मेरे को क्या मिलेगा? हालांकि सुकून नमाज में, किसमें है बोलो? हम लोग 83 के अंदर थाईलैंड गए, मगरिब की नमाज के वक्त में हम 2 आदमी थे, हमने सोचा कि एयरपोर्ट के एक कोने में मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे, फिर अपना फ्लाइट पकड़ के आगे बढ़ेंगे। तो हमने कोना तलाश किया, कोई आदमी देखे नहीं और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होवे, आने जाने वालों को तकलीफ भी नहीं होवे। तो वहाँ 2 रकात पढ़े, 3 रकात मगरिब की पढ़ी, तो नमाज के बाद सलाम फिराई तो 200-250 आदमी का मजमा चारों तरफ से खड़ा हो गया। अरे भाई अल्लाह खैर करे, क्या है? तो हम तो जल्दी से आगे बढ़ गए और अपनी फ्लाइट जहाँ से बैठने का था उस लाइन में बैठ गए। उसमें से एक आदमी आया, उसकी भी वही फ्लाइट थी, और आकर पूछने लगा मौलाना आप ये क्या करते हैं? मैंने कहा भाई क्या मसला है? अरे बोला आप क्या करते? क्या? मैंने कहा नमाज पढ़ते।
बोले आप नीचे झुकते थे, फिर और ज़मीन में। मैंने कहा वो रुकू करते थे, सजदा करते थे। बोले मेरे को आपकी नमाज देखकर इतना सुकून हो गया कि मैं बिलियनर हूँ, मैं बहुत बड़ा मालदार हूँ, लेकिन मेरे को हमारे यहाँ कोई चीज़ में सुकून नहीं है। लेकिन मैंने आपकी नमाज की हालत देखी तो मेरे को ऐसा सुकून लगा, तो मैं पूछने पर मजबूर हो गया कि भाई ये तुम क्या करते हो। तो सुकून की चीज़ें तो बोलो हमारे पास। नमाज में सुकून है, रोज़े में सुकून है, सदक़े में सुकून है, तिलावत में सुकून है, तहज्जुद की नमाज में बोलो, आँखों की हिफाजत में, हलाल की कमाई में, अरे बोलो ना। बाकी चीज़ों में सुकून नहीं है, लोग तलाश करते। तो वो 4 बजे आया। कौन? पेंटर। इसने कहा कि भाई मेरे को ये खरीदना है। कितने रुपए? बोले 50 रुपए की एक आइटम। 4 के 200 रुपये दिए और 4 आइटम, एक समंदर, एक उसका ब्रिज, एक जंगल, एक स्टीमर, वो तमाम जो इसको खरीदना था खरीद। फिर ये हिप्पी उसको कहने लगा, अरे भाई साहब तू दरख्त के नीचे बैठा है और तेरा हाथ की पेंटिंग इतनी अच्छी है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है देखने में। तू दरख्त के नीचे, तेरी माल का वैल्यू तो कम हो गया 50 रुपये में। अगर तू दुकान खरीद लेवे तो तेरी 50 की आइटम कितने में बिके? 100 में। कितने में बिके? तू एक दुकान खरीद ले और तू अपना माल दुकान पर बेच ताकि तेरे को मुनाफा ज़्यादा हो जाए। वो पेंटर ने कहा कि चलो मैंने दुकान खरीद ली और 50 का माल 100 में बेचना शुरू हो गया और मेरी आमदनी बढ़ गई। फिर किसने कहा? पेंटर ने। इसको पूछा फिर। अब ये हिप्पी जवाब दे रहा है, फिर इन्हें तेरा माल ज्यादा चले तो तू भावनगर की मेन मार्केट में जगह ले, अलंग में जगह ले। तेरा 100 का माल 500 में 200 में बिकेगा और तेरा माल बढ़ गया और आमदनी बढ़ गई और मसाला बंडल के बंडल, गड्डी की गड्डी, ठेले के ठेले, ये तेरे को आने शुरू हो जाएगी। उसने कहा चलो मैंने मेन मार्केट में दुकान ले ली और 100 का माल 200 में बिकना शुरू हो गया। फिर किसने कहा? पेंटर ने। फिर ये हिप्पी ने कहा कि फिर तो है ना मेन जगह पर, भावनगर की मेन बहुत बड़ा मॉल होवे ना, वहाँ तू किराए की दुकान रख। तेरा 200 का माल 400 में बिकेगा। मेहनत तो इतनी लगी लेकिन तेरा मोल की वजह से भाव ज़्यादा आएगा। 200 का माल कितने में बिकेगा? 400। उसने कहा पेंटर ने कि अच्छा चलो मैंने मॉल में दुकान भी रख ली और मेरा 200 का माल 400 में बिकने भी लगा और माल भी ज़्यादा आने लगा। फिर पेंटर उसको पूछता है फिर? तो ये तो दुनियादार है, इसको तो सुकून की तलाश में है। वो तो यूँ समझता है कि माल ज़्यादा मिलेगा तो सुकून। इसने कहा फिर तू है ने गुजरात के बड़े बड़े शहरों में ब्रांच बना, एक भावनगर में, एक बड़ौदा में, एक सूरत में, एक राजकोट में, और चारों तरफ से आमदनी तेरी बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ेगी और तेरा मुनाफा बढ़ेगा। उसने कहा फिर? किसने कहा? फिर तो ये हिप्पी कहने लगा फिर हिंदुस्तान के शहरों में तेरी ब्रांच बने, एक दिल्ली में, एक बेंगलोर में, एक मद्रास में, एक बम्बई में, एक कलकत्ता में, और चारों तरफ से डिमांड आवे, ऑर्डर आवे और आदमी, सेल्समैन, बैंक अकाउंट और कंप्यूटर, और ये तेरा काम बढ़ गया। उसने कहा फिर? किसने? फिर तो हिप्पी कहने लगा फिर तेरी दुनिया के शहरों में ब्रांच, एक ऑस्ट्रेलिया में,
एक जापान में, एक अमेरिका में, एक न्यूयॉर्क में, अलग अलग जगह तेरी ब्रांच। उसने कहा चलो ये भी मैंने सब कुछ कर लिया और मेरी शोहरत हो गई और मेरा माल बिकने लगा और 200 का 400, 400 के 800 आने लगे और माशाल्लाह खूब माल आ गया। फिर अब उससे आगे तो कोई गुंजाइश थी नहीं। अरे बोलो। उसने कहा फिर इत्मीनान से तू 2 बजे घर पे जा और बीवी बच्चों के साथ खाना खा और आराम करके 4 बजे आ। तो उसने इसको पूछा कि तू यहाँ कितने बजे आया था? कितने बजे आया था वो? 2 बजे। और मैं कितने बजे आया? कितने बजे आया? 4 बजे। तो बोले मैं इतना सब झमेला करके 2 घंटे बीवी बच्चों के साथ आराम करूँ ना खाऊं, तो ये झमेले के बगैर भी तो तू 2 बजे आया ना, मैं 4 बजे आया, मैं तो घर पे से आया। आज हमारा हाल, अरे बोलो नहीं यार, ऐसा ही है ना। हमारा एक साथी कहता है मौलाना 2, 3, 4 धंधे करना फैशन हो गया। 2, 4 धंधे करना फैशन। एक अच्छा काम करता रहे, माफ करना तुम लोग बार बार मेरे को क्यों कहना। हमारे एक डॉक्टर था, बोले मौलाना तुम 2.5 घंटे सबसे मांगते हो, 3 दिन मांगते हो, मेरे बस में नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई? बोले मेरे 3 दवाखाने चलते, बाजू की 3 दुकानें, अब चलती है ना, वो तो जिसकी बात थी वो मैंने की। तो मैंने कहा माफ करना यार, मैं तेरे को पूछता हूँ कि तेरे 3 दवाखाने का टाइम क्या? बोले बैठो। मैं पहला दवाखाना 10 बजे खोलता हूँ 1 बजे तक, चलो 3 घंटे। दूसरा दवाखाना 4 बजे खोलता हूँ 6 बजे तक, कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। 3 और 2 5। और तीसरा दवाखाना मैं खोलता हूँ 7:30 बजे, तो रात को 10:30 तक, 3 घंटे और, कितने हो गए? 8 घंटे। और तू क्या करता है? बोले हम डॉक्टर लोग हैं ना, हम लोग तो इत्मीनान की नींद 6 घंटे लेते हैं, तो मैं 6 घंटे सोता हूँ। चलो गिन लो, 8 और 6 14। बोले तुम लोग जैसा मैं नहीं खाता, मैं चबा चबा के खाता हूँ। मेरे को खाने पीने में 3 वक्त में 1.5 घंटा चाहिए। अच्छा गिनो, कितने हो गए? 15.5। मैं रोजाना सफाई के साथ इस्तिंजा, गुसल, कपड़े बदलना, 1 घंटा मेरा इसमें जाता है। 16.5 और 16.5 16.5 और मैं रोजाना अपने माँ बाप के पास 1 घंटा बैठता हूँ। चलो 17.5 और मैं रोजाना 1 घंटा जिक्र में, दुआ में, कुरान की तिलावत में लगाता हूँ। 8.5 8:30 और अब वो कोशिश कर रहा है 24 घंटे पूरे करने की, लेकिन हो नहीं रहे। फिर उसने सर खुजालते हाँ एक बात रह गई, रोजाना नई नई दवाएं आती है ना, तो हमको कंप्यूटर में बैठना पड़ता है 1 घंटा। गिन लो कितने हो गए? 19.5 और कुछ रहा? बोले हाँ मैं रोजाना आधा घंटा वॉकिंग करने जाता हूँ। गिन लो 20 अब मैंने कहा कुछ रहा? बोले हाँ यार मैं तो ये समझता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन आज पता चला कि मेरे पास भी 4 घंटे। अरे बोलो नहीं यार, ये हम सबका हाल है। और डॉक्टर की मैं बात नहीं करता, मैं और आप क्या समझते हैं? स्कूल में बच्चों को ले जाने का, सुबह में ये करने का, ट्यूशन पढ़ाने का। छोटा बच्चा भी कहता है मेरे पास टाइम नहीं, बड़ा आदमी कहता है उसके पास भी टाइम नहीं, और जो मस्जिद के बाहर नमाज के बगैर ऑटो पे बात करता है वो भी कहेगा कि मेरे पास। ऐसा ही है ना। हालांकि इसने यूँ क्या कि मौलाना ये मेरे 4 घंटे तो बचते थे। तो फिर मैंने कहा कि हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लगने की जगह पर नहीं लगाओगे तो न लगने की जगह पर लग जाएगा। तो अपनी बात चल रही थी, उसको मेरे को पूरी तो करनी पड़ेगी। कौन सी? पेंटर वाली हैं? मुसालिफ वाली संदूक वाली। तो वो तो डाल दिया समंदर में संदूक को। अब अल्लाह का निजाम है
कि वो बनी इसराइल के महल्ले की तरफ से फिरौन के महल तक नहीं आया संदूक, बल्कि यमन की तरफ से। हवा तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने संदूक को वहां धकेल दिया और यूं आया। फिरौन की बीवी बैठे हैं, दूर से लगा के बहुत अच्छी पेटी है। तो फिरौन की बीवी ने खादिमा को कहा या खादिम को कहा, वो संदूक लिया। जैसे ही संदूक को खोला तो इसमें कौन है? बच्चा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिरौन भी बैठा है और उसने हजारों बच्चों को कत्ल भी करवाया था। तो बीवी अपने शोहर के तेवर को पहचान जाती है कि इसकी क्या नीयत है। अरे बोलो, होता है कि नहीं? घर में दाखिल होते ही माँ अपने बच्चों को कहेगी, आज तेरे अब्बा का मिजाज अच्छा दिखता नहीं, कुछ बोलना मत। अरे ऐसा होता है। और जिस दिन कुछ माल पानी आया हो, अरे बोलो नहीं यार, दाखिल होते ही माँ कहती है कि आज तेरा अब्बा बहुत खुश नजर है, हालांकि कुछ बोले नहीं है, लेकिन पेशानी से पहचान जाती है। तो आसिया फिरौन की बीवी भी पेशानी से पहचान गई कि मूसा के, अरे फिरौन के दिल में चल रहा है कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर दूं, शायद ये बनी इसराइल का बच्चा तो नहीं है, शायद ये मेरी हुकूमत को ख़त्म करने वाला बच्चा तो नहीं। तो कुरान में तज़किरा किया है, फिरौन की तरफ देखा बीवी ने कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। तो फिरौन की बीवी ने कहा, ला तक़्तुलू, लेकिन इस बच्चे को कत्ल मत करना, कुरान में है। तो जब बीवी कह देवे कि कत्ल मत करना, तो है कोई दुनिया का लाल घोड़े वाला जो यूँ कहे कि नहीं मैं अब कत्ल कर डालूंगा? अरे बोलो, बीवी ने कह दिया कि खबरदार 9:30 बजे रात को आ जाने का, तो है कोई की ताकत? अरे बोलो नहीं यार। हमारे यहाँ एक नौजवान रात को 2 बजे आता था शादी से पहले। फिर एक दिन मैंने उसको शादी के बाद पूछा कि भाई साहब अभी भी रात को 2 बजे? बोले नहीं मौलाना, अब तो 9:30 बजे हाजिर हो जाना पड़ता है। तो लगा एक निजाम। तो बीवी ने कहा, ला तक़्तुलू, इस बच्चे को कत्ल मत करना। तो फिरौन ने, अब फिरौन के महल में ये बच्चा गया, कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। अब ब्रेक तो ऊपर से लगती है, दुकान पर भी ब्रेक ऊपर से लगेगी, और जिंदगी की ब्रेक भी बोलो कहाँ से लगेगी? अब वो ऐलान हुआ कि दूध पिलाने वाली दूध पिलावे तो उसको इनाम मिलेगा। एक बच्चा आया है जिसकी माँ नहीं है और छोटा सा है, उसको दूध पिलाना है। बहुत सी दूध पिलाने वाली औरतें आई मिस्र में, फिरौन के महल में, लेकिन ऊपर से अल्लाह ने ब्रेक लगा दी। ये बच्चा किसी के दूध को कबूल नहीं करता। तो ये आवाज़ तो पूरे मिस्र में चली, तो माँ की कान तक भी आवाज़ पहुंची। तो माँ ने अपनी बेटी को कहा, जरा देख कर तो क्या चल रहा है। तो अपना भैया है और दूध पिलाने वाली आ रही, लेकिन किसी के दूध को भैया कबूल नहीं करता। तो ये बहन ने कहा उनके जिम्मेदारों से कि मैं एक औरत को जानती हूँ, शायद ये बच्चा इसके दूध को कबूल कर ले। तो डूबते हुए को तो तिनके का सहारा चाहिए ना, जाओ जल्दी से बुला के लाओ। ये बेटी गई, किसको बुला के लाई? माँ को बुला के लाई। और माँ को बुलाने के बाद माँ के दिल पर भी अल्लाह ने ब्रेक लगा दी, वरना ये माँ अपने बेटे को देखकर क्या कहती, ओ मेरा लाल, तो मैं समंदर में डाल दिया था और यहाँ जिंदा है, ओ मेरा लाल, ओ मेरा, कहती कि नहीं? लेकिन अल्लाह ने ब्रेक लगा दी, इसके दिल पर भी ब्रेक लग गई। ये कुछ बोले नहीं ज्यादा, इसलिए कि बोलती ये मेरा लाल है तो बोलो मामला बिगड़ जाए। कंट्रोल हर चीज में किसका है? अब उसने ही जैसे अपने सीने से लगाया बच्चे को, मूसा को, तो ऊपर से ब्रेक छूटी। वो ब्रेक दबी हुई थी ना, किसी के दूध को मूसा कबूल नहीं करते। अब वहर्रमना अलैहिल मरादी, अल्लाह पाक कर दे कि हमने इस बच्चे पर हराम कर दिया दूध पिलाने वालों को। किसी का दूध कबूल ही नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही माँ ने सीने से लगाया ऊपर की ब्रेक, बोलो, अब वो दूध आना शुरू हो गया, बच्चा पीना शुरू हो गया, और ऐलान हो गया कि इस बच्चे ने दूध कबूल कर लिया। अब इनको एयर कंडीशन मकान दो, इनको अच्छा खाना दो माँ को, और इनके लिए सालियाना दो, इनको वजीफ़ा दो। 2-4-5 दिन के बाद ये माँ कहने लगी, भाई मेरे पास तो और भी घर में है, मेरे तो और भी बच्चे हैं, मैं तो जा रही हूँ।
तो भाई इन लोगों ने कहा कि इसका ही दूध कबूल करती है, चलो ये बच्चा इसकी गोद में दे दो, घर भी रहेगी और उसको तनख्वाह भी मिलेगी और उसके लिए खाने का इंतज़ाम भी होगा और उसके लिए अच्छी आसाइश की जगह भी मिलेगी। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वादा फरमाया, इन्ना रादूहु इलैकी, हम तेरी गोद में तेरे बेटे को बोलो वापस करेंगे। और दूसरा वादा ये फरमाया, वजाइलूहु मिनल मुशरिकीन, कि हम इसको नबियों की सब में खड़ा कर देंगे, यानी हम इसको नबी बनाएंगे। तो अल्लाह पाक का एक निज़ाम बन गया कि भाई इसको वापस भी किया और निज़ाम भी चलाने वाले बोलो कौन है? तो दुकानों पर, मुलाजिमत पर, फैक्ट्री पर कोई वादा नहीं, बल्कि वादा किस पर है? अल्लाह पर, अल्लाह के दीन की मेहनत पर। आखिरी बात सुना दूं मैं आपको। हम लोग 87 में साल में जब चल रहे थे तो एक फिल्म डायरेक्टर जो थे मनमोहन साइगल, नाम सुना किसी ने? अरे बोलो। उनका नाम बदलकर यूसुफ खान हो गया। वो आए थे जमात में, वो ठंडी बहुत लग रही थी और बाहर सोए थे। तो मैंने हमारे साथी को कहा इनको कंबल ओढ़ा दो भाई। फिर सुबह में इनसे बात हुई, मेरे को कहने लगे मेरे को जानते हो? यूसुफ खान तो बाद में हूँ, पहले मैं मनमोहन साइगल था और मेरे इतने फिल्म दुनिया में चले थे। तो मैंने पूछा कि इस्लाम कैसे लाए और अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत कैसे दी? बोले जो तुम्हारी तबलीग है ना, तबलीग, इसकी बरकत से मेरे को ईमान मिला। अरे भाई कैसे मिल गया? बोले हम लोग तो डायरेक्टर थे, मेरे यहाँ बोले रेस के घोड़े चलते थे और एक एक रात में मैं 50,000 रुपये हार जाता था और लोग मेरे को देखने के लिए लाइनों में खड़े रहते थे। मैं तो वो आदमी हूँ। फिर क्या हुआ? बोले मेरे सामने से एक जमात को पहनते ना, छोटे भाई का पायजामा और बड़े भाई का कुर्ता कहते हैं ना, बोले ऐसा कुर्ता, लंबे कुर्ते वाले, छोटे पायजामे वाले, टोपी, रुमाल और वो बर्तन का ठेला पहले तो जो जिसमें मिट्टी का तेल के धब्बे भी लगेले हो। मेरे को बहुत अजीब लगा कि यार इसको भी अपने फिल्मों में लाना चाहिए। तो मैं इनके साथ हो गया। किनके साथ? जमात वालों के साथ। पहले कोई पूछताछ नहीं करता था, ये बहुत पहले, कि तुम लाओ, तुम्हारे वहाँ का पर्चा लाओ, अमीर साहब का लाओ, ऐसा कोई कहता था? पहले तो आदमी नहीं मिलते थे, जो आया उसको गनीमत अपने साथ रख लिया। तो उन्होंने जाकर यूँ कहा यूसुफ खान ने कि मैं तुम्हारी जमात में 3 दिन रहूँगा। तो जमात तो खुश हो गई, इकराम कर रही, खाना खिला रही उसको। इन्होंने देखा कि ये नमाज भी पढ़ते, तालीम भी करते, गश्त भी करते, ये तो ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करते, इनको क्या फिल्मों में लाभ है? लेकिन इस नीयत से 3 दिन लगाए। कितने दिन लगाए? 3 दिन के बाद किसी ने ख्वाब में यूँ कहा कि तू ईमान में दाखिल हो जा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ख्वाब आया। बोले मैं मौलाना इस्लाम में दाखिल हो गया। फिर भी मैं शराब पीता था, जुआ खेलता था, रेस के घोड़े चलाता था। 1 साल के बाद फिर मेरे को किसी ने ख्वाब में यूँ कहा कि तू तो ईमान में दाखिल हुआ है, तेरे अंदर ईमान दाखिल नहीं है। तू तो क्या है? ईमान में दाखिल हो गया, लेकिन तेरे अंदर अभी ईमान। तो मैंने ख्वाब में पूछा कि मेरे अंदर ईमान कैसे दाखिल होगा? बोले वो जो 3 दिन तू गुजारे थे ना जमात में, वो जमात में जा। बोले मैंने अपना स्टूडियो छोड़ दिया, मैंने अपने बीवी पर इस्लाम पेश किया, उसने मना कर दिया, बेटे पर उसने, मैंने सब अपने बीवी बच्चों के नाम कर दिया और मैं 5 दिन भूखा प्यासा रहा। फिर अल्लाह ने मेरी शादी करवाई, फिर अल्लाह पाक ने मेरे को मकान दिलवाया। मैं 15 शाबान को गट्ठर उठाकर कपड़े की मैं फेरी फिरता हूँ 30 रमज़ान तक, ये 1.5 महीना। इस 1.5 महीने में अल्लाह पाक मेरे को इतनी रोज़ी देता है, इतनी रोज़ी देता है कि मैं 5 मरतबा अमेरिका गया, 3 मरतबा फिजी गया, 2 मरतबा इंग्लैंड गया, 3 हज किए, ये किया वो किया। तो निज़ाम तो अल्लाह पाक चलाते हैं। और फिर हम साथ में लखोवाली में थे, पंजाब के इलाके में थे, और उनका लखोवाली में हजरत जी की तरफ से तय था, जो इज्तिमा हुआ था कि तुम इनको मेहनत में वहाँ चले जाओ। मेरे को बोले चलो मेरे को रखने के लिए आओ।
तो मैं इनको रखने के लिए गया। वो लखों वाली की मेहनत करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए और उसी मैदान में जहाँ इज्तिमा हुआ था वहाँ इनकी खबर मौजूद है। तो कमा गए कि नुकसान में रहे? अरे बोलो, सब कुछ छोड़ दिया किसके लिए? अल्लाह ताकि अपनी आखिरत बन जाए। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना तो उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालन है। अल्लाह ने हम लोगों को VIP बनाया है। क्या बनाया है? सब जिम्मेदार है। हमारे मातहती में कई लोग हमारी बातों को सुनकर अमल करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा नफ़ा कि भाई जो रसूख अल्लाह पाक ने दिया, जो ओहदा दिया, जो मर्तबा दिया, जो डिग्री दी, हम उसको दीन के लिए इस्तेमाल कर ले। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह 3 बर्रे आज़म के खलीफा थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी? ईद का दिन है और महल्ले के बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, तो इनके बच्चे, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के बच्चे, अपनी अम्मी को कहने लगे, अब्बा को कौन है कि इस साल ईद में हमको नए कपड़े सिला के पहना दो। 3 बर्रे आज़म, खाली भावनगर के मालिक नहीं थे, 3 बर्रे आज़म पर इनकी हुकूमत चल रही। तो माने उमर इब्न अब्दुल अजीज़ से कहा बीवी ने कि अपने बच्चे कहते हैं कि ईद के दिन नए कपड़े पहनने हैं। बोले मेरे पास तो पैसे नहीं है। अच्छा तुम एडवांस ले लो, दिसंबर चलता है ना, जनवरी की तनख्वाह दिसंबर में ले लो और अपने बच्चों को कपड़े पहना दो, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा दे के वसूल कर लेना। ये गए खजांची के पास। कौन? उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ 3 बर्रे आज़म के खलीफा, और कहने लगा एडवांस पैसे, मेरी तनख्वाह के 1 महीना एडवांस दे दे ताकि मैं अपने बच्चों को ईद के नए कपड़े सिला के पहनाऊँ। अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आपको गारंटी है कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे? उस वक्त के खजांची भी ऐसे थे, उस वक्त के चरवाहे भी ऐसे थे, बकरियों को चराने वाला अब्दुल्ला इब्न उमर, उन्होंने कहा कि भाई एक बकरी दे दे। बोले मेरी नहीं है। अरे मालिक की है तो मालिक को कह देना भेड़िया खा गया और हम जुबा करके गोश्त पका कर तेरे को खिलाएंगे। बोले मैं तो रोजे से हूँ। ऐसी गर्मी में? बोले हाँ, अय्याम खालियों को वसूल कर रहा हूँ। क़यामत के दिन अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल करने के बाद कहेंगे कुलू वशरबू हनीयम बिमा असरफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो उन दिनों के बदले में जो तुम दुनिया में खाली पेट और मुजाहिदा करके आए, इसके बदले के अंदर। तो बोले मेरा तो नहीं, मैं तो रोज़ेदार हूँ, मेरे को तुम्हारे गोश्त की इफ्तारी की ज़रूरत नहीं। अब पैसे दे देंगे, मालिक को कह देना कि भेड़िया खा गया। बोले मैं झूठ नहीं बोल सकता। ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ चले जाएंगे? अगर मैंने मालिक को छेतर भी लिया और मालिक को झूठ बोलकर पैसे जेब में डाल भी दिए तो अल्लाह पाक कहाँ चले जाएंगे? कौन? तो बकरियों का चराने वाला जंगल का आदमी। वहाँ जंगल का आदमी भी ऐसा है और यहाँ अमीरुल मोमिनीन भी बोलो अपनी ज़िंदगी को। ये दावत की मुबारक मेहनत के ज़रिए से अल्लाह ने अपने आप को बनाने का एक बेहतरीन मौका दिया। हम वकील है, डॉक्टर है, ताजिर है, मुलाजिम है, फैक्ट्री है, स्टूडेंट है, मर्द है, औरत है, देहाती है, शहरी, वो सब नंबर 2 की बात है। पहले हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है और अपने आप को बनाने की ये मेहनत। तो हमारा ये मजमा अब तक के जो हो गया माफ़ करे। नियत करो इंशाल्लाह दावत की मेहनत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएंगे इंशाल्लाह। करोगे इंशाल्लाह। और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दावत की मुबारक मेहनत की पहली सीढ़ी अली बा ता सा ABCD 4 महीने है। कितने महीने हैं? हम ऑस्ट्रेलिया में गए तो एक आदमी से मुलाकात हुई। क्या बेटे क्या करता है? बोले मैं कोर्स करता हूँ। तो मैं समझा कि कोई वकील, डॉक्टर, इंजीनियर का कोर्स करता होगा। तो मैं क्या कोर्स करता है? बोले झाड़ू देने का सीख रहा हूँ मैं। काय का कोर्स कर रहा हूँ? 6 महीने का कोर्स है और मैंने इतने पैसे जमा किए, उसके 6 महीने के कोर्स के पूरा करने के बाद वो सर्टिफिकेट मिलेगा,
फिर मेरे को झाड़ू लगाने की नौकरी मिलेगी। तो झाड़ू लगाना भी अगर सीखना हो तो उस पर लोग कितने महीने लगाते हैं? तो हमको तो अल्लाह के दिन के तकादे के लिए 4 महीने लगाना कोई मुश्किल बात है। तो नियत करो इंशाल्लाह हम सब 4-4 महीने लगाएंगे। इंशाअल्लाह। लगाओगे? इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है लगाएंगे? खड़े भी हो जाओ, जरा खड़े होकर नाम लिखाओ और एक आदमी नाम लिखो। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, नाम लिखने वाले लो पेन आप। हाँ, और आप खड़े होकर नाम लिखो। लिखो, चलो जल्दी जल्दी लिखो। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अशरफ भाई તમે એ બાજુથી લખો। हाँ चलो, क्या नाम है साहब? मोहम्मद माशाल्लाह। कहाँ के? भावनगर। चलो मस्जिद मस्जिद आमिना। जल्दी एक मरतबा बोले और आप लिख लो। कमेंट्री वाला कितनी मरतबा बोलता है? रेडियो समाचार कितने मरतबा बोले? एक ही मरतबा। जल्दी जल्दी लिख लो। चलो और बोलो। फारूक भाई जल्दी लिखो। कहाँ के? महुआ। कौन सी मस्जिद? चलो और। हाँ, खड़े होके नाम लिखो। हनीफ भाई कहाँ के? भावनगर। कौन सी मस्जिद? बिलाल मस्जिद। और जिन्होंने हाथ उठाए वो खड़े होकर नाम लिखाते चले जाओ, तो ही अल्लाह कबूल करेगा। अकरम। कौन सी मस्जिद? भावनगर इब्राहिम मस्जिद। चलो और। मस्जिद श्योर। नाम? इमरान भाई। साले इब्राहिम भाई। चलो और बोलो, और जल्दी जल्दी। इब्राहिम मस्जिद भावनगर जुनैद भाई। इब्राहिम मस्जिद भावनगर जुनैद भाई। और खड़े होकर नाम लिखाओ। अल्लाह के सामने अपनी मोहताजगी बताओगे तो अल्लाह कबूल भी करेगा। चलो मेरा भी लिखो अपना नाम। अदनान। अमन। माशाल्लाह। ये अदनान कहाँ के? भावनगर इब्राहिम मस्जिद। और इब्राहिम मस्जिद। अफजल यूसुफ मस्जिद। अफजल यूसुफ मस्जिद। और अभी हम लोग गए थे मोहम्मद अंसार, अल्ताफ भाई मक्का मस्जिद। तो एक मुफ्ती साहब बयान में बैठे थे और हम तलबा की मदरसे में आए थे और फारिग होने वाले 55 आदमी थे। कितने? तो मुफ्ती साहब कहने लगे 54.5 भी मैं कबूल नहीं करूँगा। क्या मतलब? 55 पूरे लूँगा। तो मैंने भी नियत की कि अपने भी मजमे में से जो बैठे हैं ना, सबका नाम तो मैं भी लाऊंगा। नाम तो देना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। नूर मोहम्मद। और मकबूल आमिना मस्जिद भावनगर। मकबूल आमिना मस्जिद। माशाल्लाह। और अफजल भाई तराजा कुबा मस्जिद। वाह भाई वाह, तराजा के अफजल भाई। और आरिफ भावनगर। आरिफ भावनगर। आमिना मस्जिद। और अब सब नाम लिखाओगे तो एक किस्सा और सुनाओ। माफ करना, डॉक्टरों का किस्सा आज याद आ रहा है मेरे को। चलो जल्दी जल्दी नाम लिखा दो पहले। आसिफ भाई माशाल्लाह। और लिखो भाई माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं नहीं कहता कल सुबह में चले जाओ। सुनो, आप इरादा करके महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन इतना तो करो कि इंशाल्लाह हम सब 4 महीने लगाएंगे। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर। और जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। आज जुमा का दिन है, फिर भी एक किस्सा मेरे को सुनाना है आपको। बिलाल मस्जिद। लिखो भाई। इरफान। और लिखाओ। और माशाल्लाह। और खड़े होके लिखाओ नहीं यार। मोहम्मद हुसैन का लिखो। और क्या नाम आपका लिखा है? और
पक्की नियत करने क्यों पौने खड़े हुए, इसका क्या मतलब? कच्चा पौनी नियत, कच्चा नहीं कह सकते अभी कोई को। आजकल बच्चे को भी कुछ चीज कह सकते हैं डॉक्टर साहब, और जिससे काम लेना उनको क्या कहेंगे? तुम सबको तो भेज दे क्या चार। चलो और खड़े हो जाओ। हाँ हिम्मत से पक्की बात। नहीं रहते सब मशवरा करके एक नाम लिखा ही करते। नहीं, ये खुद लिखा इसमें मजा आएगी। और हम लोग बांग्लादेश के अंदर गए और 200 आदमी की तश्कील की, चिटागांव से टोंगी 4 महीने की। एक हाजी साहब थे जिनकी एहलिया का इंतकाल हो गया और इनका कुछ भारी नुकसान हुआ कारोबार। तो मेरे को साथियों ने कहा कि मौलाना वो हाजी साहब, इनके साथ 10 आदमी है, अगर वो हाजी साहब नहीं आएंगे तो 10 आदमी अपने रह जाएंगे। तो मैं हाजी साहब की ताज़ियत करने के लिए गया। मैंने कहा हाजी साहब, मेरे को बोले क्यों आए? मैंने कहा मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक है, सलाम करे तो जवाब देवे, दावत देवे तो कबूल करे, बीमार हुए तो इयादत करे, इंतकाल हो जावे तो ताज़ियत करे। मैं आपकी ताज़ियत करने के लिए आया। मेरे को कहने लगे मौलाना तुम ताज़ियत में नहीं आए, आपकी एहलिया का इंतकाल हो गया और मैं ताज़ियत में आया। बोले तुम ताज़ियत में नहीं आए। अरे ऐसा बोले नहीं, तुम ताज़ियत में नहीं आए। तो मैंने कहा काहे के लिए आया? बोले मेरे को पक्का करने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि वाकई में बात तो ऐसी, अंदर से तो ये था कि ताज़ियत तो करेंगे लेकिन हाजी साहब को पक्का भी करेंगे। तो हाजी साहब का एक जुमला बहुत अच्छा था, वो कहने लगे मौलाना अगर मर गया ना तो माफ़ कर देना, मौत के अलावा कोई उधर अल्लाह के रास्ते से मेरे को नहीं रोका। और आए माशाल्लाह, अपने 10 साथियों को लेकर आए। तो मैं और आप ऐसी नियत करो कि इंशाल्लाह मर गए तो माफ, वरना 4 महीने तो हम सब लगाएंगे। आप ऐसा मत समझो कि नुकसान होगा। डॉक्टरों का किस्सा सुना दो डॉक्टर साहब, सुनाओ। नाराज मत, आपके ऊपर मैं नहीं किया, कुदरती मैंने आपको डॉक्टर पूछा और वो रील चालू हो गई डॉक्टर। हम लोग एक मरतबा 2 महीने लगा रहे थे, तो एक डॉक्टर साहब 2 महीने लगा रहे थे। मैंने पूछा डॉक्टर साहब आप पहली मरतबा 2 महीने लगाना है? बोले नहीं, मैं तो साल में 6 महीने लगाता हूँ। डॉक्टर साहब कितने लगाते हैं? मैंने कहा ये कैसे, आप दवाखाना नहीं चलाते? बोले चलाता हूँ। तो दवाखाना बंद कर देते? बोले नहीं। तो कैसे वक्त लगाते हो? बोले हम 2 डॉक्टर हैं, इनका दवाखाना यहाँ था, मेरा दवाखाना यहाँ था। हम दोनों ने मशवरा किया कि अपने दोनों मिलकर एक दवाखाना चलाएंगे और जो भी मिलेगा आधा आधा। 6 महीने तुम अल्लाह के रास्ते में लगाओ और 6 महीने में लगाओ। तो बोले हमने तो शुरू किया। पहले दोनों मसलन 25-25 हज़ार कमाते थे, अभी एक ही दवाखाने में 50 कमाते, तो 25 वो ले जाते हैं, 25 में ले जाते हैं। मैंने कहा वो तो मुकद्दर की रोज़ी है, उसमें तो कम नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा जब तुम 6 महीने यहाँ आते हो ना, तो बाल काटने वाला, धोबी और डॉक्टर वो एक ही होता है। कहते हैं ना फैमिली डॉक्टर, उसको किसी और की दवा जल्दी रास नहीं आती। तो मैंने कहा तुम जब 6 महीने लगाते हो तो तुम्हारे मरीज तुमको बद्दुआएं देते होंगे, देखो नहीं यार हमारा बच्चा बीमार है और डॉक्टर साहब अल्लाह के रास्ते में चले गए। तो मेरे को कहने लगे मौलाना तुम समझे नहीं। मैंने कहा मैं तो ना समझ हूँ, तुम मेरे को समझाओ। मेरे को कहने लगे जब मैं दवाखाना बंद करके अल्लाह के रास्ते में जाता हूँ ना, तो मेरे मरीज बीमार ही नहीं पड़ते और वो दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? ये डॉक्टर साहब 2 महीने की जगह पर
6 महीने लगा हुआ है ताकि हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़े, इसलिए कि ये आएंगे तो इनकी रोजी का निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह पाक हमारे बच्चों को बीमार करे, इसलिए बोले हमारे पेशेंट तो हमको दुआएं देते। तो 6 महीने उनके लगते, 6 महीने इनके लगते, 6 महीने। अब पेशेंट के माँ बाप की दुआएं चले ना कि अल्लाह ये अल्लाह के रास्ते में रहे तो हमारे बच्चे बीमार नहीं। और इनके मुकद्दर की रोजी 50 की थी तो दो दवाखाने में मिलती थी, अब क्या हो गया, दोनों आधा। बोले हमारा तो ऐसा ही गुजरा, तो नियत करो इंशाल्लाह हम सब भी ऐसा ही करें, ठीक है। चलो अल्लाह हम सबको कबूल करे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा, करम का, रहम का, अफ़्व का, आफ़ियत का, कबूल का, आसानी का, यस्र का मामला फरमा, तेरे अहकामात की पाबंदी नसीब फरमा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों वाली ज़िंदगी की तौफ़ीक़ अता फरमा, बैठने वाले तमाम को कबूल फरमा, इनकी क़यामत तक की नस्लों को कबूल फरमा, तेरे दीन के हर तकाज़े पर लब्बैक कहने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दुनिया भी अच्छी बना, आखिरत भी अच्छी बना, दुनिया आखिरत की सुरखुरी नसीब फरमा, दुनिया आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से अल्लाह तू पूरी हिफाजत। अल्लाह कदम कदम पर हमारी नुसरत फरमा, हमारे बैठने को, जमा होने को, कहने सुनने को कबूल फरमा, आलमगीर हिदायत का फैसला फरमा, जरिए बहाने के तौर पर तू हमें कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद में यूसुफ खान नाम है।